एसएफजी में जो नोड होता है उसका जो सिग्निफिकेंस होता है, अगर उसे हमें समझना हो तो हमें समझना होगा सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो यहाँ पर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए एसएफजी कैसा बनाए। एसएफजी मतलब सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक नेटवर्क में हमें दिखाई दे रहा है R1 रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये L इंडक्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ पर ये इनपुट है VI ऑफ टी और यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है जो कि V नॉट ऑफ टी, V ऑफ टी भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर ये इनपुट है VI ऑफ टी और यहाँ पर जो आउटपुट है वो है V ऑफ टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हमें क्या क्या दिखाई देता है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हमें बेसिकली दिखाई देता है सोर्सेस मतलब वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, डिपेंडेंट सोर्स हो गया, इंडिपेंडेंट सोर्स हो गया। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हमें एलिमेंट्स दिखाई देता है जैसे कि हो गया रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हम लोग कंसिडर करते हैं पावर, वोल्टेज, करंट किसी एलिमेंट के अक्रॉस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो पावर, वोल्टेज और ये जो करंट होता है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, जिसे हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में किसी रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर हमें करंट फाइंड आउट करना हो तो उस केस में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ओम्स लॉ। इंडक्टर के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना हो तो उस केस में जो रिलेशन होता है वो हम लोग वो यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो पावर, वोल्टेज और जो करंट होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वेरिएबल इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो यहाँ पर हमने एक एसएफजी का मॉडल कंसीडर किया। यहाँ पर ये जो नोड हमने जो कंसीडर किया, ये जो डॉट जैसा हमें जो दिखाई देता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नोड। यहाँ पर ये जो नोड होती है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, जो नोड होती है वो हमें इंडिकेट करती है वेरिएबल मतलब वोल्टेज या फिर करंट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो एरो जैसा हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिग्नल। और ये जो सिग्नल होता है वो कुछ नहीं होता है, ब्रांच का गेन होता है, गेन ऑफ द ब्रांच, जैसे कि G ऑफ S, H ऑफ S। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो वेरिएबल होता है वो वोल्टेज होता है और करंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सिग्नल फ्लो ग्राफ नोड विल इंडिकेट, सिग्नल फ्लो ग्राफ में जो नोड है वो हमें इंडिकेट करेंगे वेरिएबल मतलब वोल्टेज और करंट। तो सबसे पहला जब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएंगे तो हमें ये देखना होगा कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो एलिमेंट है वो है दो, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस और यहाँ पर इंडक्टेंस। दो एलिमेंट है, इसका मतलब हमें जो नोड जो मिलेंगी वो मिलेंगी तीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोड के जो एलिमेंट के कंपैरिजन में जो नोड होती है वो एक ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें एलिमेंट अगर 3 मिलता है तो उस केस में नोड हमें मिलेंगी 4। एलिमेंट अगर हमें 5 मिलता है तो उस केस में नोड हमें मिलेंगी 6। एलिमेंट अगर हमें 6 मिलता है तो उस केस में नोड हमें मिलेंगी 7। तो जो नोड होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी एलिमेंट के कंपैरिजन में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमारे पास 2 एलिमेंट है, इसका मतलब हमें जो नोड मिलेंगी वो मिलेंगी 3। यहाँ पर एक नोड हमने कंसिडर किया, यहाँ पर एक नोड कंसिडर किया और हमने यहाँ पर एक नोड कंसिडर किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, और एट द सेम टाइम जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगा उसको हम लोग एस डोमेन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर हम लोग ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को अगर हम लोग एस डोमेन में कन्वर्ट करें तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को कंसिडर किया टाइम डोमेन में R1, यहाँ पर ये इंडक्टेंस L और यहाँ पर ये आउटपुट V ऑफ टी और यहाँ पर ये इनपुट VI ऑफ टी। तो अगर हम लोग इसको अगर हम लोग एस डोमेन में कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को एस डोमेन में कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर हम लोग एस डोमेन में कन्वर्ट करें तो जो रेसिस्टेंस होगा R वो एज इट इज़ होगा, और जो इनपुट वोल्टेज होगा वो होगा VI ऑफ S, और जो इंडक्टेंस होगा वो होगा L इंटू S, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो होगा V ऑफ S। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने नेटवर्क को एस डोमेन में कन्वर्ट कर लिया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें वेरिएबल डिफाइन करना है। वेरिएबल डिफाइन करना है मतलब वोल्टेज और करंट हमें डिफाइन करना है एलिमेंट के अक्रॉस, और हम लोग अल्टरनेटिवली डिफाइन करेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है VI ऑफ S। तो जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया करंट। हमने करंट क्यों डिफाइन किया, क्योंकि हमें अल्टरनेटिवली करना है। यहाँ पर अगर वोल्टेज है तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे करंट। तो रेसिस्टेंस के थ्रू हमने वेरिएबल डिफाइन किया जो कि है करंट। सिमिलरली ये इंडक्टर के थ्रू हम लोग वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो कि होगा वोल्टेज। हम लोग करंट क्यों नहीं डिफाइन कर रहे, रीज़न इज सेम, हमें अल्टरनेटिवली कंसिडर करना है। किसी एक एलिमेंट के अक्रॉस अगर हम लोग करंट कंसिडर करें तो दूसरे एलिमेंट के अक्रॉस हम लोग कंसिडर करेंगे वोल्टेज। तो यहाँ पर हम लोग ये इंडक्टर के अक्रॉस कंसिडर करेंगे वोल्टेज। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा V नॉट S। यहाँ पर ये जो आउटपुट वोल्टेज है वही वोल्टेज ये इंडक्टर के अक्रॉस होगा। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें इंडक्टर के बाद जो सर्किट है वो है ओपन सर्किट। तो जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा ये वाले वोल्टेज के, जो कि है V नॉट ऑफ S, जो कि है आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पर ये फंडामेंटल है या फिर बोल सकते हैं बेसिक है इलेक्ट्रिक नेटवर्क का। तो यहाँ पर हमने एलिमेंट के अक्रॉस डिफाइन कर दिया वेरिएबल।
यहाँ पर ये वी आई ऑफ एस और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस के थ्रू हमने वेरिएबल डिफाइन किया करंट, इंडक्टर के थ्रू हमने वेरिएबल डिफाइन किया जो कि वी नॉट ऑफ एस। अब यहाँ पर हमने जो वेरिएबल जो डिफाइन किया इसके लिए हमें इक्वेशन बनाना है। तो जैसे कि अगर हम लोग स्टेप को कंसीडर करें तो सबसे पहला फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट इन नेटवर्क। जैसे कि मैंने आपको बोला आपको सबसे पहला एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है नेटवर्क में, कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है तो नोड 3 मिलेंगी। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन दी वेरिएबल नोड इन सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। जैसे कि हमने डिस्कस किया था एलिमेंट के थ्रू हमें वेरिएबल्स को डिफाइन करना होगा। तीसरा हमें क्या करना होगा, राइट द इक्वेशन फॉर वेरिएबल बाय इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू एस डोमेन। अभी हमें क्या करना है, अभी हमने क्या किया, जो एलिमेंट के अक्रॉस जो वेरिएबल है उसको हमने डिफाइन किया। अभी वो वेरिएबल्स के लिए हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो वेरिएबल्स के लिए हम लोग कैसा इक्वेशन बनाएंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हमें पता है क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इंटू रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहला जो वेरिएबल हमने जो डिफाइन किया वो है करंट। तो करंट के लिए अगर हम लोग इक्वेशन बनाए आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होगा वो बराबर में होगा वी आई ऑफ एस माइनस वी नॉट ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर रेसिस्टेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी आई ऑफ एस और वी नॉट ऑफ एस। तो हमने कंसिडर किया वी आई ऑफ एस माइनस वी नॉट ऑफ एस डिवाइडेड बाय ये जो आर रेसिस्टेंस है वो। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1। अभी अगर हम लोग ये इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम लोग और एक्सपांड करके लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी आई ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर माइनस वी नॉट ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर। ये एक्सपांड करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप एक्सपांड नहीं भी कर रहे हो, इक्वेशन को ऑब्टेन कर रहे हो तो भी चलेगा। मगर ये एक्सपांड करने का फ़ायदा क्या है इसके बारे में अभी हमें पता चल जाएगा। इसको हम लोग और एक्सपांड कर सकते हैं। पहले हम लोग ये वाले टर्म को कंसिडर करेंगे, आई इज इक्वल टू वी आई ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इतने टर्म को अगर हम लोग कंसिडर करें, आई इज इक्वल टू वी आई ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू वी आई ऑफ एस। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आजू बाजू वेरिएबल होना चाहिए, बीच में एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। आजू बाजू वेरिएबल होना चाहिए, बीच में एलिमेंट होना चाहिए। सिमिलरली अभी हम लोग कंसिडर करेंगे आई इज इक्वल टू माइनस वी नॉट ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर। तो उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, आई इज इक्वल टू माइनस वी नॉट ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर। इसको हम लोग फर्दर ऐसा लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर इंटू वी नॉट ऑफ एस। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आजू बाजू वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल करंट, यहाँ पर वेरिएबल वोल्टेज और बीच में एलिमेंट। और ये जो माइनस साइन जो एसोसिएटेड होगी वो एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होगी, वेरिएबल के साथ नहीं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये माइनस साइन, तो जो माइनस साइन है वो एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आजू बाजू हमने वेरिएबल कंसिडर किया, बीच में एलिमेंट हमने कंसिडर किया, इसका रीज़न क्या है इसके बारे में बात करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी नॉट ऑफ एस, अगर इसके लिए हम लोग इक्वेशन बनाए तो हमें कंसिडर करना होगा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा वी नॉट ऑफ एस और बराबर में होगा करंट जो कि इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है इंटू एल एस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा सारा का सारा करंट होगा आई। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सर्किट है वो है ओपन सर्किट होने की वजह से होगा क्या, जो करंट होगा वो ये वाली सर्किट के थ्रू फ्लो नहीं करेगा, जो करंट होगा वो ये वाले जंक्शन पर आएगा, फिर उसके बाद इंडक्टर के थ्रू फ्लो करने लगेगा। तो जिसके वजह से इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है। मगर अगर इंडक्टर के बाद अगर सर्किट अगर शॉर्ट होती तो उस केस में क्या होता, जो करंट होता वो ये जंक्शन के थ्रू ये वाले ब्रांच में भी फ्लो करने लगता, और इंडक्टर में जो करंट फ्लो करता वो आई करंट नहीं फ्लो करता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी बेसिक है इलेक्ट्रिक नेटवर्क का, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसको भी हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आजू बाजू वेरिएबल बीच में एलिमेंट। तो यहाँ पर आजू बाजू वेरिएबल बीच में एलिमेंट वी नॉट ऑफ एस इज इक्वल टू एल एस, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया आई। अभी हम लोग बनाएंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ। अभी इसके बाद का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमने 3 नोड कंसिडर करना है। एक नोड यहाँ पर हमने कंसिडर किया है, दूसरी नोड हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, तीसरी नोड हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने एक्सपांड करके कुछ इस तरीके से लिखा था। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से आई और वी आई ऑफ एस दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, आई और वी आई ऑफ एस दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है 1 अपॉन आर। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया गेन, ब्रांच गेन 1 अपॉन आर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें इक्वेशन नंबर 1 को हमने यहाँ पर कुछ एक्सपांड करके कुछ इस तरीके से लिखा था, आई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर इंटू वी नॉट ऑफ एस। तो वी नॉट ऑफ एस और आई दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस 1 अपॉन आर। तो अगर हम लोग देखें वी नॉट ऑफ एस और यहाँ पर आई दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है माइनस 1 अपॉन आर।
तो -1/r, या फिर अगर हम लोग देखें जब भी एलिमेंट के साथ माइनस साइन एसोसिएटेड होती है तो उस केस में हमें कंसिडर करना होता है फीडबैक गेन। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया फीडबैक गेन -1/r। सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहाँ पर इक्वेशन 1 खत्म होता है, इक्वेशन 2 को अगर हम लोग कंसिडर करें, V0 और I दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, LS। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये I और ये V0 दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, LS। तो यहाँ पर ये जो ब्रांच गेन होगा वो होगा L/S। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमने कितना ईजिली यहाँ पर सिग्नल फ्लो ग्राफ बना दिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इतना ईजिली हमने SFG किस तरीके से बनाया, यहाँ ईजिली हमने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे थे आजू बाजू वेरिएबल बीच में एलिमेंट, आजू बाजू वेरिएबल बीच में एलिमेंट, आजू बाजू वेरिएबल बीच में एलिमेंट। अगर हम लोग ऐसा नहीं कंसिडर करते हुए बैठते तो उस केस में थोड़ा SFG बनाना थोड़ा टाइम जाता। तो आजू बाजू वेरिएबल और बीच में एलिमेंट कंसिडर करने का जो रीज़न था वो यही था। तो यहाँ पर हमने SFG ड्रॉ किया ये वाले इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया। यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है इसका हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है। सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये रेसिस्टेंस कैपेसिटी, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस इंडक्टेंस, यहाँ पर ये कैपेसिटेंस, यहाँ पर ये R2 रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये इनपुट वोल्टेज VI, आउटपुट वोल्टेज V। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो, 4 एलिमेंट है मतलब 5 नोड मिलने वाली है। पूरे सर्किट को अभी एस डोमेन में कन्वर्ट करो तो जो इनपुट होगा वो होगा VI, R1 एज इट इज़ होगा। यहाँ पर ये जो इंडक्टेंस होगा वो होगा L/S, और जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा 1/CS, और जो रेसिस्टेंस होगा R2 एज इट इज़ होगा, और जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो होगा V0। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी हमें वेरिएबल डिफाइन करना है, तो यहाँ पर हमने वेरिएबल VI कंसिडर किया है। तो रेसिस्टेंस के थ्रू हमने वेरिएबल डिफाइन किया जो कि है करंट, जिसको हमने कंसिडर किया I1। इंडक्टर के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज को डिफाइन कर देंगे V। कैपेसिटेंस के थ्रू हम लोग करंट को डिफाइन कर देंगे I3। रेसिस्टेंस के थ्रू हम लोग वोल्टेज को डिफाइन कर देंगे V0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा ये आउटपुट वोल्टेज के, क्योंकि रेसिस्टेंस के बाद जो सर्किट है वो ओपन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने वेरिएबल भी डिफाइन कर दिया। अभी हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे वेरिएबल के लिए। तो अगर हम लोग देखें सबसे पहला यहाँ पर ये जो I1 रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए हमें इक्वेशन बनाना है। तो ये जो I1 जो करंट होगा बराबर में होगा VI माइनस V डिवाइडेड बाय R1 रेसिस्टेंस। ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है VI और ये V, और ये जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो है R1। तो हमने कंसिडर किया VI माइनस V डिवाइडेड बाय R1, जैसे कि हमने लास्ट कंसेप्ट में किया था। सिमिलरली इसको अगर हम लोग एक्सपांड करके लिखे आजू बाजू वेरिएबल बीच में एलिमेंट, जिसके वजह से SFG बनाना बहुत हद तक के सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको हम लोग एक्सपांड करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं I1 VI डिवाइडेड बाय R1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1। इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1। तो अभी हम लोग ये वाले पार्ट को पहला कंसिडर करेंगे I1 VI डिवाइडेड बाय R1। तो हमें मिल जाएगा I1 1/R1 इंटू VI। सिमिलरली अभी हम लोग कंसिडर करेंगे I1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1। तो हमें मिल जाएगा I1 माइनस 1/R1 इंटू V। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आजू बाजू वेरिएबल बीच में एलिमेंट, आजू बाजू वेरिएबल बीच में एलिमेंट, और ये जो माइनस साइन जो होगी, ये जो माइनस साइन होगी वो वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड नहीं होगी, जो माइनस साइन होगी वो एसोसिएटेड होगी एलिमेंट के साथ। बीच में हम लोग जो एलिमेंट कंसिडर करेंगे उसके साथ -1/R1। ऐसा हम लोग क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि SFG बनाना बहुत हद तक के सिंपल हो जाता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली भी कंसिडर कर सकते हो चीज़ों को। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है V, इसके लिए हम लोग बनाएंगे इक्वेशन। तो जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V वो बराबर में होगा LS इंटू I2। हाँ, अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो इंडक्टर के बाद जो सर्किट कनेक्टेड है, यहाँ पर ये इंडक्टर के बाद रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, तो जो सर्किट है वो ओपन नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये ब्रांच के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1। तो जो I1 करंट जो होगा वो ये वाले जंक्शन पर आएगा और दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। एक जो करंट होगा इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा I2, और एक जो करंट होगा वो कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करेगा जो कि है I3। जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वाले सर्किट के लिए जब हम लोग SFG ड्रॉ कर रहे थे, तभी हमने डिस्कस किया था कि जो इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा था वो सारा का सारा वही करंट था जो कि R1 रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा था, क्योंकि जो इंडक्टर के बाद जो सर्किटरी थी वो ओपन थी। मगर यहाँ पर ये इंडक्टर के बाद सर्किटरी ओपन नहीं है, इंडक्टर के बाद रेसिस्टेंस भी कनेक्टेड है, जिसके वजह से होगा क्या, करंट आएगा ये जंक्शन पर दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। तो अगर हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ अगर हम लोग अप्लाई करें
तो ये जो इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I2 करंट, तो ये I2 करंट बराबर में होगा I1 करंट माइनस I3 करंट। यहाँ पर ये जो I1 करंट है वही इनकमिंग करंट ये जंक्शन के तरफ, और ये जो I3 करंट है वो ये जंक्शन को लीव करके बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर ये I3 करंट के साथ हम लोग कंसिडर करेंगे माइनस साइन। किरचॉफ्स करंट लॉ, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि आउटगोइंग करंट के साथ हम लोग माइनस साइन क्यों कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज होगा इंडक्टर के अक्रॉस वो बराबर में होगा एल एस इंटू I2 ऑफ एस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो I2 करंट होगा वो बराबर में होगा I1 माइनस I3 के, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं I1 ऑफ एस माइनस I3 ऑफ एस। तो हमें मिल जाएगा L इंटू एस इंटू I1 ऑफ एस माइनस I3 ऑफ एस। इसके बाद हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं V ऑफ एस इज इक्वल टू एल एस इंटू I1 ऑफ एस माइनस एल एस इंटू I3 ऑफ एस। ऐसा भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर मैंने एल एस कंसिडर नहीं किया हूँ, आप I3 ऑफ एस के साथ भी एल एस कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अगर इसको हम लोग और एक्सपांड करके लिखे तो यहाँ पर ये V ऑफ एस इज इक्वल टू एल एस I1 ऑफ एस, पहले इसको हम लोग कंसिडर करेंगे V ऑफ एस इज इक्वल टू एल एस I1 ऑफ एस। तो अगर हम लोग देखें आजू बाजू वेरिएबल बीच में एलिमेंट, सिमिलरली अभी हम लोग कंसिडर करेंगे V ऑफ एस इज इक्वल टू एल एस माइनस I3 ऑफ एस। V ऑफ एस इज इक्वल टू एल एस माइनस I3 ऑफ एस। तो जो माइनस साइन होगी वो एल एस के साथ होगी, तो हमें मिल जाएगा V ऑफ एस माइनस एल एस इंटू I3 ऑफ एस। तो आजू बाजू वेरिएबल बीच में एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो I3 ऑफ एस है इसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन बनाएं तो इसके लिए जो इक्वेशन होगा वो होगा V ऑफ एस माइनस V नॉट ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1/CS। तो I3 ऑफ एस के लिए हमें जो इक्वेशन मिलेगा I3 ऑफ एस इज इक्वल टू V ऑफ एस माइनस V नॉट ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1/CS। इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 3। अभी इसको अगर हम लोग एक्सपांड करके लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पहला कंसिडर करेंगे I3 ऑफ एस इज इक्वल टू V ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1/CS। तो हमें मिल जाएगा I3 इज इक्वल टू V ऑफ एस इंटू 1/CS। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें कंसिडर करना है आजू बाजू वेरिएबल बीच में एलिमेंट, तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं I3 ऑफ एस इज इक्वल टू 1/CS इंटू V ऑफ एस। सिमिलरली अभी हम लोग कंसिडर करेंगे I3 ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस V नॉट ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1/CS। तो हमें मिल जाएगा I3 ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस V नॉट ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1/CS। तो अगर हम लोग देखें आजू बाजू वेरिएबल बीच में एलिमेंट तो I3 ऑफ एस, यहाँ पर एस मैंने कंसिडर नहीं किया हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें I3 ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस 1/CS इंटू V नॉट ऑफ एस। तो आजू बाजू वेरिएबल बीच में हमें मिल रहा है एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें लास्ट जो है वो है वोल्टेज V नॉट ऑफ एस। तो इसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन बनाएं तो ये जो V नॉट ऑफ एस होगा बराबर में होगा I3 ऑफ एस इंटू R2 रेसिस्टेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो I3 ऑफ एस ये जो करंट होगा ये जंक्शन पर आएगा और ये रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि जो सर्किटरी है वो ओपन है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें हमें जो इक्वेशन मिलेगा V नॉट ऑफ एस इज इक्वल टू I3 इंटू R2। यहाँ पर ये इक्वेशन हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 4। तो जो वेरिएबल्स है उसके लिए हमने इक्वेशन भी बना लिया। अभी इसको हम लोग एक्सपांड करके लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं V नॉट ऑफ एस इज इक्वल टू R2 इंटू I3 ऑफ एस, आजू बाजू वेरिएबल बीच में एलिमेंट। तो अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग बनाने वाले सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने नोड कंसिडर किया 1 2 3 4 5, 5 नोड हमने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो 4 है। अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर 5 होते तो उस केस में हम लोग 6 नोड कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5 है जिसके वजह से हमने कंसिडर किया है, आई मीन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 है जिसके वजह से हमने कंसिडर किया 5 नोड। तो सबसे पहले आ जाते इक्वेशन नंबर 1 पर। तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने कुछ इस तरीके से लिखा था एक्सपांड करके, I1 ऑफ एस और VI ऑफ एस दोनों के बीच में क्या है 1/R1। तो I1 ऑफ एस और VI ऑफ एस दोनों के बीच में जो ब्रांच गेन होगा वो होगा 1/R1। सिमिलरली हमें इक्वेशन पहला कंसिडर करना है फिर SFG पर आना है। I1 ऑफ एस और V ऑफ एस दोनों के बीच में क्या है -1/R1, इसका मतलब फीडबैक गेन होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें I1 ऑफ एस और V ऑफ एस दोनों के बीच में -1/R1, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कुछ इस तरीके से फीडबैक गेन, फीडबैक पाथ। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इक्वेशन 1 कंप्लीट हो गया, आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर। इक्वेशन नंबर 2 को हमने एक्सपांड करके कुछ इस तरीके से लिखा था, V ऑफ एस और I1 ऑफ एस दोनों के बीच में क्या है L इंटू एस, सॉरी। तो यहाँ पर ये I1 ऑफ एस और V ऑफ एस दोनों के बीच में क्या है L इंटू एस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ब्रांच गेन होगा वो होगा L इंटू एस। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें V ऑफ एस और I3 ऑफ एस दोनों के बीच में क्या है -L इंटू एस। तो V ऑफ एस यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये V ऑफ एस और I3 ऑफ एस तो दोनों के बीच में फीडबैक एलिमेंट होगा जो कि होगा -L इंटू एस। यहाँ पर हम लोग जो फटफट जो कंसिडर करते जा रहे हैं उसके पीछे का जो रिस्पॉन्सिबल कॉज है वो यही है, आजू बाजू वेरिएबल बीच में एलिमेंट।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इक्वेशन 2 भी कंप्लीट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें इक्वेशन 3 को हमने एक्सपांड करके कुछ इस तरीके से लिखा था, I3 ऑफ एस और V ऑफ एस दोनों के बीच में 1/CS एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये V ऑफ एस और ये I3 ऑफ एस दोनों के बीच में 1/CS ये ब्रांच गेन हमने कंसिडर किया। 1/CS को हम लोग लिख सकते CS भी हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें इक्वेशन 3 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। I3 ऑफ एस और V0 ऑफ एस दोनों के बीच में क्या है, -1/CS, तो हमें मिल जाएगा -1/CS। यहाँ पर ये I3 ऑफ एस और यहाँ पर ये V0 ऑफ एस दोनों के बीच में -1/CS, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं -CS। तो अगर हम लोग देखें अगर एलिमेंट के साथ अगर नेगेटिव साइन एसोसिएटेड होती है और ऑब्वियसली होगी, तो उस केस में हमें कंसीडर करना है फीडबैक पाथ। कुछ इस तरीके से हमें फीडबैक पाथ कंसीडर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड पाथ में हम लोग नहीं डाल देंगे, अगर माइनस साइन अगर एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है तो फॉरवर्ड पाथ गेन में नहीं आएगा, वो फीडबैक पाथ गेन में आएगा। सिमिलरली लास्ट में अगर हम लोग देखें लास्ट वाला इक्वेशन बचा इक्वेशन नंबर 4, V0 ऑफ एस और I3 ऑफ एस दोनों के बीच में क्या है, R2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें V0 ऑफ एस और I3 ऑफ एस दोनों के बीच में R2, तो यहाँ पर हमने ऑब्टेन किया ये है सिग्नल फ्लो ग्राफ ये वाले इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए।